वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक मेला जो सिर्फ एक रात के लिए लगता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक मेला जो सिर्फ एक रात के लिए लगता है। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद तुम किसी सुनसान सड़क पर लगे मेले को देखकर रुकने की गलती कभी नहीं करोगे। क्योंकि कुछ मेले ऐसे होते हैं जो लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं लगते, वे कुछ और ही तलाश रहे होते हैं। और यह कहानी ऐसे ही एक मेले की है। यह घटना लगभग 8 साल पुरानी है। उस समय मैं रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखता था। मुझे अजीब जगहों पर जाना, लोगों से मिलना और उनकी कहानियां सुनना पसंद था। एक दिन मुझे राजस्थान के एक छोटे से गांव से चिट्ठी मिली। चिट्ठी लिखने वाले का नाम था रामस्वरूप। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो अमावस्या की रात हमारे गांव के बाहर लगने वाला मेला देखने आ जाओ। नीचे लिखा था, लेकिन अगर वहां चले जाओ तो सूर्योदय होने से पहले लौट आना। मैंने सोचा कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन मेरी आदत थी कि जितना रहस्य बढ़ता उतनी ही मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती। इसलिए अगले हफ्ते मैं उस गांव पहुंच गया। गांव बेहद छोटा था। चारों तरफ रेगिस्तान, मिट्टी के घर और अजीब बात, गांव वाले मुझे देखकर खुश नहीं हुए, जैसे उन्हें पता हो कि मैं किस लिए आया हूं। जब मैंने मेले के बारे में पूछा तो कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो उस मेले का नाम भी मत लेना। मैं हंस पड़ा। आखिर ऐसा क्या है वहां? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो लोग वहां जाते हैं उनमें से कुछ वापस नहीं आते। मैंने सोचा यह कोई लोक कथा होगी, लेकिन उसी शाम मुझे रामस्वरूप मिला। वह लगभग 50 साल का आदमी था। उसकी आंखों में अजीब डर था। उसने मुझे अपने घर बुलाया और फिर धीरे से बोला, आज अमावस्या है, आज रात वह मेला लगेगा। मैंने पूछा, हर साल लगता है? उसने सिर हिलाया, नहीं, कभी 5 साल बाद, कभी 10 साल बाद, जब उसका मन होता है तभी लगता है। मैंने पूछा, उसका मतलब? रामस्वरूप ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। फिर बोला, क्योंकि वह मेला इंसान नहीं लगाते। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। रात के करीब 11 बजे मैं और रामस्वरूप गांव के बाहर निकल पड़े। आसमान पूरी तरह काला था। चांद नहीं था। तारे भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। और फिर दूर कहीं से ढोल की हल्की थाप सुनाई देने लगी। धम धम धम। रामस्वरूप अचानक रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सुन रहे हो? मैंने सिर हिलाया। ढोल की आवाज बढ़ती जा रही थी। और कुछ ही मिनट बाद दूर अंधेरे में हजारों रोशनियां दिखाई देने लगीं, जैसे अचानक किसी ने रेगिस्तान के बीच एक पूरा शहर खड़ा कर दिया हो। मैं दंग रह गया। वह सचमुच मेला था। बहुत बड़ा मेला। झूले, दुकानें, नाच गाना, खाने के स्टॉल, सैकड़ों लोग, सब कुछ। लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। मैंने गौर किया, वहां मौजूद किसी भी इंसान की परछाई नहीं थी।
इतनी रोशनी होने के बावजूद परछाइयां गायब थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं फिर भी अंदर चला गया। जिज्ञासा अभी भी डर से बड़ी थी। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। लेकिन उनकी हंसी में कुछ गलत था, बहुत गलत, जैसे कोई इंसान हंसने की नकल कर रहा हो। मैं एक खिलौने की दुकान के पास रुका। दुकानदार मुस्कुराया। कुछ लोगे साहब? उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, एक भी सफेद हिस्सा नहीं। मैं पीछे हट गया और तभी देखा, उसकी मुस्कान कानों तक फैलने लगी। धीरे धीरे और धीरे धीरे, इतनी कि उसका चेहरा फटता हुआ सा लगने लगा। मैं घबरा गया, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, वह सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं आगे बढ़ गया। अब मेरे कदम भारी होने लगे थे। दिल कह रहा था वापस लौट जाओ, लेकिन दिमाग अभी भी जवाब ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर विशाल झूले पर पड़ी। उसमें दर्जनों लोग बैठे थे। झूला ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। न चीख, न हंसी, न हवा की सरसराहट, कुछ नहीं। और तभी एक लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी उम्र लगभग 10 साल होगी। उसने हाथ हिलाया, फिर मुस्कुराई और अपनी उंगली गर्दन पर फेर दी, जैसे किसी का गला काट रही हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत रामस्वरूप को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। वह गायब हो चुका था। अब मैं अकेला था, उस मेले के बीच। और तभी मैंने महसूस किया कि आसपास के सभी लोग मुझे घूर रहे हैं, एक साथ, एकदम चुपचाप। ढोल बंद हो चुके थे, हवा रुक चुकी थी, और हजारों आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। फिर अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, नया मेहमान आ चुका है, नया मेहमान आ चुका है, नया मेहमान आ चुका है। पूरे मेले में तालियां गूंज उठीं, लेकिन कोई हाथ नहीं हिला रहा था। तालियों की आवाज अपने आप आ रही थी। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से आया था, वह रास्ता गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, अंतहीन अंधेरा। और तभी मैंने पहली बार उस मेले के मालिक को देखा। भीड़ के बीच से एक बहुत लंबा आदमी निकलकर आया, कम से कम 9 फीट लंबा। काला कोट, काली टोपी, और चेहरा, चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ अंधेरा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। फिर उसकी आवाज आई, हर मेले को एक नया सदस्य चाहिए। मेरी सांसें रुक गईं। और इस बार तुम चुने गए हो। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। तभी मैंने देखा, मेले में मौजूद कई लोग इंसान नहीं थे। वे वही लोग थे जो वर्षों पहले गायब हो चुके थे। उनके चेहरे पुराने फोटो की तरह सड़े हुए थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। उनमें एक चेहरा रामस्वरूप का भी था। मैं चीख पड़ा, नहीं। रामस्वरूप मुस्कुराया और बोला, मैं कभी गांव वापस नहीं गया था। मैं तो यहीं रह गया था। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। तो फिर मेरे साथ गांव तक कौन आया था? उसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला।
अचानक पूरा मेला बदलने लगा। रोशनियां लाल हो गईं। झूले उल्टी दिशा में घूमने लगे। दुकानों से खून बहने लगा और लोगों के चेहरे पिघलने लगे। अब मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। पीछे से हजारों कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे पूरा मेला मेरा पीछा कर रहा हो। और तभी दूर मुझे सूरज की पहली किरण दिखाई दी। सुबह होने वाली थी। मुझे रामस्वरूप की बात याद आई। सूर्योदय से पहले लौट आना। मैं पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ भागा। पीछे से वह लंबा आदमी गरजा, रुको। लेकिन मैं नहीं रुका। और अगले ही पल मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब आंख खुली, मैं गांव के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेला गायब था। पूरी तरह जैसे वह कभी था ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली। सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि उस रात के बाद हर अमावस्या पर मुझे ढोल की वही आवाज सुनाई देती है। धम धम धम। और कभी कभी रात के ठीक 12 बजे मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब मैं झरोखे से देखता हूं तो बाहर वही 9 फीट लंबा आदमी खड़ा होता है, बिना चेहरे वाला। और हर बार वह सिर्फ एक बात कहता है, अगली बार सूरज नहीं निकलेगा। आज तक मैं नहीं जानता वह मेला क्या था, कहां से आता है, कहां चला जाता है। लेकिन अगर कभी तुम किसी सुनसान रास्ते पर यात्रा कर रहे हो और अमावस्या की रात दूर कहीं अचानक रोशनियां दिखाई दें, ढोल की आवाज सुनाई दे और रेगिस्तान के बीच एक मेला नजर आए, तो वहां मत जाना। क्योंकि हो सकता है वह इंसानों का मेला न हो, और हो सकता है वह इस बार अपने अगले सदस्य का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारा समाप्त। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.